उसको गोद में लिया ना, तो वो जिस तरह से उसकी आंखें ऊपर चढ़ जा चुकी थी और उसके हाथ पैर मुड़े थे, उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि मेरे से क्या जा रहा है। 15 महीने की बच्ची किसी का क्या ही बिगाड़ सकती है। एजल की माँ एजल की कपड़ों को पकड़कर उनकी जूतों को गोद में लेकर रो रही है, बिलख रही है, मजबूर है, क्योंकि उनकी गोद से उनकी 15 महीने की नन्ही परी को छीन लिया गया है। 17 अगस्त को कराची की अदालत में एक फैसला होता है। एक 17 साल के लड़के की पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उस पर 1.5 साल की मासूम बच्ची एजल के साथ रेप और मर्डर का इल्जाम लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एजल की मां कह रही है कि एजल के साथ हैवानियत करने वाले 3 लोग थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक को पकड़ा है, जो खुद एजल का भाई है। लेकिन उनका भी डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और एजल की मां सड़क पर बैठकर इंसाफ मांग रही है। लेकिन ये रिपोर्टें, इन सब का मेरे से इतना इंतजार नहीं होगा। सब कर लेंगे, इंतजार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि कब्र पे सिर्फ मैं जाती हूँ, ताकि दोबारा किसी और एजल के साथ ये ना हो। जिन्होंने नेग्लिजेंस की इस केसेस में, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? लेकिन क्या इस बार इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी सालों तक लटक जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो। लेकिन आज मैं आपको पूरी कहानी बिना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता हूँ। अंत तक सुनना, क्योंकि ये केस दर्दनाक कहानी 1.5 साल की एजल की है। 5 अगस्त 2026 को कराची के कयूमाबाद में एक घिनौना हादसा होता है। एजल की उम्र सिर्फ 1.5 साल थी। उसकी मां अकेली उसे पाल रही थी, क्योंकि बाप ने बच्ची के सिर्फ 16 दिन की उम्र में घर छोड़ दिया था। एजल की मां काम पर जाती तो एजल को चाची के पास छोड़कर जाती। घर में एक एजल का चचेरा भाई था और इसका नाम था मनन। उम्र केवल 17 साल। मनन अक्सर एजल को कुछ खाने पीने के लिए बाहर लेकर जाता था। पूरा परिवार उसे अच्छी तरीके से जानता था और सबको उस पर भरोसा भी रहता था। उस दिन मनन फिर एजल को बाहर लेकर गया और करीब 25 मिनट बाद बच्ची को वापस बेहोश हालत में लाया। मनन की मां ने सोचा कि शायद एजल सो रही होगी, और जब एजल की मां घर पर आई काम से, तो बच्ची की हालत देखकर ही रोने लगी। उन्होंने तुरंत बच्ची को उठाया और पास के क्लिनिक ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इसे जेपीएमसी हॉस्पिटल लेकर जाओ, बड़ा हॉस्पिटल। और रिक्शे में जाते हुए रास्ते में ही एजल ने अपनी मां की गोद में आखिरी सांस ली। मां की गोद में ही वो दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तुरंत एजल की मां ने पुलिस को बताया और पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने रेप के निशान पाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। सेक्शन 375 रेप और 302 मर्डर के केस में मनन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एजल की मां ने कई इंटरव्यूज दिए। उन्होंने बताया कि मनन ने खुद कबूल किया है कि उसने ही सब कुछ किया है, लेकिन एजल की मां कहती है कि मनन के साथ 3 लोग और थे। उन्होंने कहा कि मुझे आरोपी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने कितनी बार मुझे पुकारा होगा उस समय। वो हमारा फैमिली मेम्बर है, मेरी पुप्पो का नवासा है। वो यहाँ पहले भी आता था, उसके अपने भी पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो आइजल को बहन बोलता होता था। वो ले जाता था अक्सर उसको बाहर, लेकिन उससे उन लड़कों ने बुलवाई है। उन लड़कों ने उसको बोला कि ये बच्ची हमारे पास लेकर आओ, इस वजह से वो लेकर गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एजल के और कितने बहन भाई हैं? कोई भी नहीं है, वो मेरी इकलौती बेटी थी। ये देखो ना, सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है मेरे पास। एजल की मां ने खुद पोस्टमार्टम की व्यवस्था करवाई, क्योंकि उन्हें लगा कि पुलिस सुस्त पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने 18 महीने एजल को अकेले पाला है, मैं उसकी माँ भी थी और बाप भी। अब मेरी बेटी चली गई और लोग कह रहे हैं कि कहानी यहीं पर खत्म हो गई। 17 अगस्त को अदालत में मनन को पेश किया गया। जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी की उम्र 17 साल है। डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और अभी भी पूछताछ की जरूरत है, जबकि जुर्म करने वाले भेड़िए ने खुद कबूल कर लिया है कि मैंने ही सब कुछ किया है। 16 अगस्त को कराची प्रेस क्लब के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और नारे लगाए, इंसाफ दो, हत्यारों को पकड़ो। अभी डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। वो रिपोर्ट ही तय करेगा कि सिर्फ मनन था या और लोग भी इस कत्ल में शामिल थे। लेकिन एजल की मां लगातार कह रही है कि बाकी 2 को भी पकड़ा जाए और सूली पर लटकाया जाए। दोस्तों, एजल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मां अभी भी लड़ रही है। वो कहती है कि मैं तब तक खड़ी रहूंगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सिस्टम चुपचाप बैठा है। अब किस पर भरोसा करें? डीएनए रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, कोई मसला ही नहीं है। खैर, वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग इस केस के बारे में जाने और एजल को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।